Hello everyone, welcome to Advay Education, your one-stop learning platform for boards, JEE and NEET examination। तो बच्चों लास्ट से क्लासेस में हमने क्या क्या देखे? डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, एक्स सेंटर, तो ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ आपका वो वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले वो हम लोग पॉलीगॉन पे मूव करेंगे, देन क्वाड्रिलेटरल्स पे मूव करेंगे, देन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, देन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। तो ज्यादा क्लासेस नहीं बचे हुए, जल्दी से जल्दी आप कोर्सेज में चाहता हूं कि खत्म हो जाए ट्रिग्नोमेट्री के, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। और आप देख रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मतलब एकदम फुल कोर्स की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है, सो दैट आपको कुछ भी दिक्कत ना हो, है ना, आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। और आपको फर्स्ट टाइम आपको YouTube पे इतना ऑर्गेनाइज वे में कंटेंट मिल रहा है कि एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट को खोल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। नो हॉच पॉच नथिंग, एकदम सही तरीके से। मतलब अगर एक बच्चा चाहे उसको पढ़ना है, आजकल के जमाने में तो 3000 4000 में भी ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं, बट अगर आप चाहते हो कि भाई एकदम मेरे को फ्री में ही एक अच्छा कंटेंट चाहिए, मेरे को पढ़ना है, अच्छा गाइडेंस चाहिए, है ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारे चैनल में आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आप एक बार बस प्लेलिस्ट खोल के देखो फॉर JEE के लिए, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स अभी रुके हुए हैं, बट वो भी बहुत जल्द रिज्यूम होने वाले हैं। आप सबका जैसा सपोर्ट रहेगा उस तरीके से हम लोग आगे मूव करते जाएंगे, ओके। तो चलो फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। क्या है आज का हेडिंग? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि बेसिकली पॉलीगॉन क्या होता है, पहले ये बताओ कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि कोई भी टू डायमेंशनल शेप व्हिच इज मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या बोला मैंने? एनी टू डायमेंशनल शेप व्हिच इज मेड बाय स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। पॉलीगॉन इज एनी 2D शेप, है ना, इज एनी 2D शेप। क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्टेड विथ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड विथ स्ट्रेट लाइंस, कंस्ट्रक्टेड विथ स्ट्रेट लाइंस। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका पॉलीगॉन बेसिकली। अगर मैं आपको बोलूं क्या ये पॉलीगॉन है, यस इट्स ए पॉलीगॉन। मैं आपको अगर बोलूं क्या ये पॉलीगॉन है, यस इट्स ए पॉलीगॉन। मैं अगर आपको बोलूं कि क्या ये पॉलीगॉन है, यस इट्स अ पॉलीगॉन, है। दिस ऑल आर पॉलीगॉन कंस्ट्रक्टेड विथ स्ट्रेट लाइंस। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं तो ये नहीं है, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहां पे आपने कर्व यूज किया है। यहां पे क्या यूज किया है? कर्व यूज किया है। तो ये आपका पॉलीगॉन हो गया, ये पॉलीगॉन हो गया, ये पॉलीगॉन हो गया। क्लियर? बात समझ में आया? तो दिस इज अबाउट पॉलीगॉन, है ना। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है आपको देखो। रेगुलर पॉलीगॉन, a regular polygon, है ना, is a polygon which has all its sides equal and also all the angles are equal. क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? सारे के सारे साइड भी इक्वल होंगे और सारे के सारे एंगल्स भी आपका इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि लेट्स से एक स्क्वायर ले लेता हूं, मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा बेसिकली? एक रेगुलर पॉलीगॉन। क्यों हो गया? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। क्लियर हो गया? तो आपका ये क्या बन गया? एक रेगुलर पॉलीगॉन बन गया, ठीक है। तो पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? कोई भी टू डायमेंशनल शेप व्हिच इज मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? कि ऑल द एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। क्लियर? समझ में आ गया? चलो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखाता हूं, इफ अ polygon has n sides, if a polygon has n sides, then the sum of the interior angles, then the sum of
द इंटीरियर एंगल्स, है ना, ऑफ द इंटीरियर एंगल्स is equals to how much? If a polygon has n sides, then the sum of the interior angles that is equals to n minus 2 pi. ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर कोई भी एक पॉलीगॉन है जिसके पास कितने साइड्स है? n साइड्स है, देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे उसके? देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे n minus 2 into pi, where n is what? The number of sides. क्लियर हो गया? And if it's a regular polygon, and if it's a regular polygon, then each angle is equals to, each angle यहां पे लिख देता हूं मैं, then each angle is equals to n minus 2 by n pi, है कि नहीं? ऑफ कोर्स सब बात है भाई। एंड इफ इट्स ए रेगुलर पॉलीगॉन देन ईच एंगल कितना हो जाएगा? जितना टोटल एंगल आपका आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर दो, आपको मिल जाएगा। एग्जांपल ले लेता हूं, चलो फिर मैं दिखाता हूं ये कैसे हुआ। ठीक है, पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देन आई विल शो यू कि ये हुआ कैसे। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन है? नो, इट्स नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। व्हाई? बिकॉज इट्स अ स्केलेन ट्राइंगल एंड आल्सो द एंगल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, साइड्स कितने इसमें, देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है? 3 है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इट इज इक्वल टू हाउ मच? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 3 minus 2 into pi, दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये आ गया आपका, देखो सम ऑफ कितना? इंटीरियर एंगल्स। यही आपका क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया? अब देखो मैंने क्या बोला, इफ इट्स ए रेगुलर पॉलीगॉन, अगर रेगुलर पॉलीगॉन होता, लेट्स से वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है आपका? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और ये क्या है आपका? एक स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर? अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि यहां पे एंगल्स कितना हो जाएगा आपका? पाई हो जाएगा। ईच एंगल कितना हो जाएगा? देखो ईच एंगल कितना हो जाएगा? देखो n minus 2 by n, मतलब 3 minus 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। समझ में आया? क्लियर हो गया? ऑफ कोर्स सब बात है। तो सिमिलरली आप एक ट्रायंगल की जगह पे आप एक स्क्वायर ले सकते हो, आप एक ट्रायंगल की जगह पे एक स्क्वायर ले सकते हो। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लो, फिर जब अगर वो स्क्वायर होता तो ईच एंगल निकाल सकते हो। दैट मींस हम लोग ईच एंगल की बात तब करेंगे जब वो क्या है? एक रेगुलर स्ट्रक्चर है ना, एक रेगुलर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन से, तब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ईच एंगल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ईच एंगल। क्लियर हो गया? तो इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब बात यह आता है कि सर ये कहां से आया, n minus 2 पाई कहां से आया? तो इसके बारे में भी चलो बात कर लेता हूं। मैं बस ये चाहता हूं देखो कि आप कुछ भी याद ना करो, आपको सब चीज का अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, लेट्स से मैं बात कर लेता हूं, यहां पे देखो ठीक है, लेट्स से ये मेरा A1 है, ये मेरा A1 है, ये मेरा कितना है? A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है, और यहां पे मैं डॉट 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 दे देता हूं, डॉट 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 डॉट, ये मेरा AN है। क्लियर हो गया? इसको मैंने क्या बोल दिया? ये आपको क्या दिख रहा है? एक पॉलीगॉन दिख रहा है ना? ये क्या दिख रहा है आपको? एक पॉलीगॉन दिख रहा है। ओके, डन। अगर ये पॉलीगॉन है, क्या है ये? पॉलीगॉन हैविंग n साइड, पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स। ये क्या है? पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रूफ, है ना? हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रूफ। अब देखो कैसे होगा ये प्रूफ। अब होगा कैसे ये प्रूफ? ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये पॉलीगॉन हैविंग n साइड है, तो अब देखो अगर मैं आपको बोलता हूं, है ना, अगर n साइड है तो ट्रायंगल्स कितने फॉर्म होंगे इसमें? अगर n साइड है तो ट्रायंगल कितने फॉर्म होंगे? सिंस द पॉलीगॉन हैज, इफ पॉलीगॉन हैज n साइड्स, ठीक है, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, क्या बोला मैंने?
नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू हाउ मच n-2। कैसे हो गया देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे फॉर्म करोगे, देखो A1 को A3 से कनेक्ट करो, A1 और A2 से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ना, A1 और A2 ऑलरेडी कनेक्टेड है, A1 को A3 से कनेक्ट करो, A1 को A4 से कनेक्ट करो, A1 को A5 से कनेक्ट करो, A1 को यहां से कनेक्ट करो, इस तरीके से A1 AN से कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ढेर सारे और भी दिए यहाँ पे एंड फाइनली आपका AN तक पहुंचा वो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि लेट्स से मेरे पास 5 साइड है, मेरे पास लेट्स से क्या है 5 साइड है, देखो कौन से साइड है, लेट्स से मेरे पास 5 साइड है, लेट्स से एक साइड ये हो गया, 2 ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, तो मेरे पास कितने आगे ट्राइंगल्स देखो 1 2 3। मान लो मेरे पास 4 साइड होता, 1 2 ये 3 और ये 4, समझ गए, 1 2 3 और ये 4, तो मेरे पास ट्राइंगल कितने आते, 2 आते। तो इसलिए अगर मेरे पास जितने साइड्स है उससे 2 कम आ रहे हैं ट्राइंगल, क्लियर है ना फिगर में, देखो ना। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास देखो साइड्स कौन से साइड्स है, आपका A1 A2 एक साइड है, ठीक है, A2 A3 एक साइड है, A3 A4 एक साइड है, उस तरीके से डॉट 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 AN-1 AN एक साइड होगा और AN और A1 एक साइड होगा, ठीक है, डन। तो इसी तरीके से कितने साइड हो गए आपके, देखो N साइड्स हो गए, N साइड्स, जितने वर्टेक्स है उतने ही साइड्स मिल गए आपको। एक ट्राइंगुलर में 3 साइड होता है तो वर्टेक्स भी 3 होता है, एक स्क्वायर में 4 साइड होता है वर्टेक्स भी 4 होता है, एक पेंटागन में 5 वर्टेक्स होता है तो साइड भी 5 होते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पे मैंने बोला कि देखो अगर आप 5 साइड्स लेते हो तो 1 2 3 4 5 साइड्स अगर लेते हो तो 1 2 3 3 ट्राइंगल मिला कि नहीं आपको। तो इसीलिए मैंने बोला कि जितने साइड्स होंगे, क्या बोला मैंने, जितने साइड्स होंगे उससे 2 कम ट्राइंगल मिलेगा, n-2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि देखो सम ऑफ एंगल्स इन वन ट्राइंगल कितना होगा 180 डिग्री, है ना, सम ऑफ एंगल्स in one triangle that is equals to 180 degree, therefore sum of angles in n-2 triangles, है ना, n-2 triangles, है ना, n-2 triangles कितना हो जाएगा n-2 इंटू पाई। और अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय n। अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो ईच एंगल डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, जस्ट लाइक द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो मैंने आपको दिखाया। आप इक्विलैटरल ट्रायंगल ले सकते हो, आप स्क्वायर ले सकते हो, है ना, आप स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है, डन, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग, ठीक है। क्यों पॉलीगॉन का n साइड होने से हमको कितना मिलता है n-2 इंटू पाई, हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मिलता है, ठीक है, डन हो गया, ये भी क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात पूछूं कि कैसे हुआ ये, अगर सम ऑफ एंगल्स अगर एक ट्रायंगल का 180 है तो सम ऑफ एंगल्स इन n-2 ट्रायंगल n-2 इंटू पाई क्यों किया। अरे भाई देखो सीधा सा बात है, आप A1 A2 A3 अगर लेते तो ये एंगल प्लस करते, फिर इसके लिए ये एंगल प्लस करते, फिर इसके लिए ये प्लस करते, है कि नहीं। तो ओवरऑल जब आप सारे एंगल्स को लिखते हैं यहाँ पे कितने एंगल्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंगल्स आते हैं। 9 में से 1 2 3 4 5 6 ये 6 आ जाते हैं और ये 3 मिलके ये वाला एंगल बना देते हैं, ये तीनों डॉट्स मिलके ये वाला एंगल बना देते हैं, है कि नहीं। तो लाइकवाइज आपको जो सम मिल जाता है वो कितना मिल जाता है n-2 इंटू पाई। एक ट्राइंगल का जितने एंगल्स है, इस ट्राइंगल के जितने एंगल्स है, सबको आपने सम किया तभी तो आपको टोटल का इंटीरियर एंगल्स मिला ना आपको। ये A1 A2 A3 A4 A5 A1 है ना, ये जो A1 A2 A3 A4 A5 A1 जो है, मैं n साइड से, बट मैं n साइड्स की बात नहीं कर रहा, मैं 5 ही साइड्स का बात कर रहा हूं अभी। तो उन 5 साइड में आपको कितना मिल जाएगा 3 इंटू पाई, है ना, मतलब 180 डिग्री इंटू 3 दैट इज 540 डिग्री आपको मिल जाएगा, ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ वी हैव गॉट दिस, क्लियर। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोला मैंने, इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। इन रेडियस और सर्कम रेडियस कितना होगा, ठीक है। अब मैं कैसे बात करूं इसके बारे में, देखो इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस के बारे में मैं कैसे बात करूं, देखो, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, मैं एक रेगुलर पॉलीगॉन का ना 3 कंसेक्यूटिव साइड्स बनाता हूं,
ये एक बना दिया, ये एक बना दिया, ये एक बना दिया। ये क्या है आपका, किसी भी एक रेगुलर पॉलीगॉन का कंसेक्यूटिव साइड्स है। ओके, अब ध्यान से देखते रहना। ये आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका मैंने 3 साइड बना। इधर में और भी है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इधर में और भी होगा बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना। 3 साइड मैंने बना दिया अभी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से, है ना, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि लेट्स से ये बी ले लिया मैंने, ये मैंने सी ले लिया, ठीक है, और ये आपका क्या है, सेंटर कहीं पे होगा जो इस एंगल को क्या किया, बाइसेक्ट किया, ये इस वाले एंगल को बाइसेक्ट किया, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसको मैंने नाम दे दिया ओ, ठीक है। अब आप खुद ही देखो, अब आप खुद ही देखो कि इस पर्टिकुलर केस में जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें इन सेंटर सर्कम सेंटर सेम होगा। क्यों होगा, इन सेंटर क्या था आपका, देखो यहाँ पे इन सेंटर मतलब क्या होता है बेसिकली, जब आप इंटरनली एक सर्कल ड्रॉ करते हो, जब आप इंटरनली एक सर्कल ड्रॉ करते हो, जैसे कि लेट्स से मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, लेट्स से, तो यही तो आपका इन सर्कल बना ना, इन सर्कल, और ये आपका इन रेडियस बन गया, ये आपका क्या बन गया, इन रेडियस। डन, क्लियर हो गया। और इन रेडियस बेसिकली आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर कहां पे मीट किए, ओ पे मीट किए, ओ पे मीट किए तो वही इन सेंटर है। तो अब मैंने सर्कल ड्रॉ करके भी दिखा दिया, यहाँ पे देखो कि यही वाला इन सेंटर है। अब आप इन सर्कल, सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल मतलब जो बाहर से ड्रॉ होगा, ये आपका क्या बन गया, सर्कम सर्कल बन गया, है ना, इस तरीके से बना होगा, ये आपका क्या बन गया, सर्कम सर्कल बन गया। अगर सर्कम सर्कल बनेगा तो सर्कम सर्कल क्या है आपका, ये देखो ये आपका सर्कम रेडियस बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ना आपको, मैं ये बोल सकता हूं कि देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल आर, और इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल आर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, परफेक्टली फाइन है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल आर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल आर। जो मेरा आर है वो क्या है आपका, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, है ना। और सर्कम रेडियस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सारे यहीं पे ओ पे ही मिलेंगे, सारे यहां पे कहां पे मिलेंगे, ओ पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स सर्कम सेंटर है, स्टिल वैलिड है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर है, स्टिल वैलिड है। ओ इज द सर्कम सेंटर एज वेल एज द इन सेंटर, ठीक है। आर क्या हो गया आपका, सर्कम रेडियस हो गया, इसको हटा देता हूं मैं अभी, है ना, इसको मैं हटा देता हूं अभी, ठीक है। चलो, और मैंने क्या बोल दिया आपको, जो स्मॉल आर है, जो स्मॉल आर है वो क्या है आपका, इन रेडियस। स्मॉल आर जो है वो आपका क्या है, इन रेडियस, ठीक है। और मैं यहां पे और एक पॉइंट आपको क्या बोल सकता हूं, ओ इज बोथ इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, है ना। ओ मेरा क्या है आपका, इन सेंटर भी है, और ओ मेरा क्या है आपका, सर्कम सेंटर भी है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखते रहना, अभी आपको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। एंगल बीओसी क्या होगा मेरा, एंगल बीओसी ये कितना हो जाएगा, हमको पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स है, तो ये भी इक्वल है और ये भी आपका क्या है, इक्वल है, बोथ आर इक्वल है, ठीक है। चलो, ये अगर मेरा आर है तो ये भी मेरा आर ही होगा, दिस इज ऑल्सो आर, है ना। दोनों क्या है आपका, सर्कम रेडियस है, तो भाई सर्कल का रेडियस तो सेम ही होगा ना, सर्कल आप चाहे जैसे भी ड्रॉ करो रेडियस तो सेम ही होगा उसका, ठीक है। और रेडियस सेम होने का मतलब ये नहीं कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस को सेम कर दोगे, दे विल बी डिफरेंट, बट सर्कम रेडियसेस आर बी सेम, रेडियाई विल बी सेम एंड इन रेडियाई विल बी सेम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एंगल बीओसी, तो एंगल बीओसी कितना होगा, एंगल बीओसी कितना होगा, देखो टोटल एंगल कितना है आपका, टोटल एंगल कितना है आपका, देखो एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू टोटल एंगल एट सेंटर डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स, है ना। ऑफ कोर्स सब आते भाई, अगर मान लो कि मैं ये स्क्वायर लेता हूं एक, ठीक है, लेट्स से मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं, ओके, एक स्क्वायर है। अगर मैं बोलूं यहां पे कि इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, क्लियर, ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल, तो आप कैसे निकालोगे ये एंगल, आप बोलोगे सर ये तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, आप तो यही बोलोगे सर ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है कि नहीं, डन, क्लियर हो गया।
तो इन दिस केस यू विल से 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। क्यों? क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, जहां पे साइज आपके सेम है, साइड्स आपके क्या है, सेम है। अगर मैं ये साइड ले लेता लेट्स से, और इन दिस केस अगर मैं आपसे पूछता कि ये एंगल बताओ कितना होगा, ये एंगल बताओ कितना होगा, तो आप नहीं बोल सकते कि 360 डिग्री बाय 4, है ना। 360 डिग्री बाय 4 आप नहीं बोल सकते। क्यों? इन दैट केस वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं भी हो सकता है ना, वो नहीं भी हो सकता, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर स्ट्रक्चर, है ना। तो ये नहीं होगा, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल एंगल एट सेंटर। टोटल एंगल एट सेंटर कितना है, देखो ये कितना है, 0 डिग्री, ऐसे घूम के आएगा, घूम के आएगा, घूम के आएगा 180 डिग्री, फिर नीचे ऐसे घूम के जाएगा, घूम के जाएगा, घूम जाएगा, फिर यहां तक आएगा, कितना हो गया टोटल 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 1 2 3 और ऐसे करके एन साइड्स हुआ है ना, क्योंकि मैं एन साइड्स के लिए निकाल रहा हूं इन जनरल। यहां पे मैं 3 साइड ही दिखाया हूं, बट आई एम कैलकुलेटिंग फॉर एन साइड, ठीक है। 2 पाई बाय एन। अगर मैं बात करूं, देखो ट्राइंगल ओ बी, इसको मैं डी नाम दे देता हूं, ट्राइंगल ओ बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ में, ट्राइंगल ओसीडी। ओसीडी कैसे हो गया, देखो भाई ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, एस एस पोस्टुलेट, है ना। थ्रू एस एस साइड एंगल साइड पोस्टुलेट ये क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं आपको क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर एंगल बी एंगल डीओसी इक्वल्स टू एंगल डीओबी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल बीओसी बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, पाई बाय एन। क्लियर हो गया, ये कितना मिल गया मेरे को, पाई बाय एन। तो दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज हाउ मच, पाई बाय एन, ठीक है। क्लियर, डन। अब देखो मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इन ट्राइंगल विच वन, ओडीसी, इन ट्राइंगल ओडीसी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आर निकालना है और स्मॉल आर निकालना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कोसेक पाई बाय एन कितना होगा, कोसेक पाई बाय एन दैट इज रिटन एज आर बाय लेट्स से इस साइड भी ए, इस साइड भी क्या है मेरा ए है, लेट्स से ये मेरा ए साइड है, ये भी मेरा ए साइड है, तो ये कितना हो जाएगा a बाई 2, ये कितना हो जाएगा a बाई 2। ए क्या है, साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ए क्या है आपका, साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, है ना। लेट ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन बी ए। क्लियर, लेट ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन बी ए, ठीक है। अगर मैं बोलूं cos पाई बाय एन कितना हो जाएगा उस ट्रायंगल में, cosec पाई बाय एन, है ना, cosec पाई बाय एन हो जाएगा आपका r बाय a बाय 2, r बाय a बाय 2, ठीक है। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना आ गया, a बाय 2 cosec पाई बाय एन। ये आपको मिल गया पहला रिजल्ट, ये आपको क्या मिल गया, पहला रिजल्ट, r इज इक्वल टू a बाय 2 cosec पाई बाय एन, ठीक है, डन। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं यहां पे, ठीक है, कि कॉट पाई बाय एन कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं बोलूं आपको कॉट पाई बाय एन यहां पे, है ना, उस ट्रायंगल में अगर मैं आपको बोलूं कि कॉट पाई बाय एन कितना हो जाएगा, ठीक है, कॉट ऑफ पाई बाय एन, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका r बाय a बाय 2, r बाय a बाय 2। तो देयरफॉर इन रेडियस कितना आ गया मेरा, a बाय 2 कॉट पाई बाय एन। निकाल दिया आपने, क्योंकि आप देखो एग्जाम में आपको क्या दिया रहेगा, साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन दिया रहेगा, नंबर ऑफ साइड कितना है वो भी दिया रहेगा, फिर आपको पूछा जाएगा इन रेडियस बताओ, सर्कम रेडियस बताओ, तो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको, ठीक है। मस्त तरीके से समझ में आया होगा ये, ओके चलो। अब मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इन रिजल्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैंने कर लिया कॉपी और इसको मैं इधर फिर से पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूं, ओके चलो, है ना, इसको मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूं फिगर को, ठीक है। इस फिगर को भी मैं क्या करता हूं, सॉरी, इस फिगर को भी मैं कॉपी करता हूं अभी, इसको भी मैं कॉपी करता हूं और यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं।
ठीक है, डन हो गया। देखो अब ये मैंने फिगर लिख दिया और वहां पे मैंने रिजल्ट लिख दिया। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, अभी इन रेडियस कैलकुलेट कर लिया, हमने सर्कम रेडियस कैलकुलेट कर लिया और मस्त तरीके से कैलकुलेट किया, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आप मेरे को जो भी इस वीडियो को देखिएगा आने वाले टाइम पे, एक बार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितना डिटेल में मैं बताया हूं और आपको आप कितना मेरे से आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो पाया, कितने अच्छे से आपको चीजें समझ में आई है, क्या ऐसा हुआ है कि आपको डाउट ही नहीं आ रहा है, कितने बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया, एक बार जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि ये कितना हो गया BDC, ये आपका जो पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन, उसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, पूरा कंप्लीट नहीं बनाया, उसका एक पार्ट लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन कितना होगा, एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, देखो एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन कितना हो जाएगा, देखो n इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्यों हो जाएगा भाई ऐसा, देखो अगर मैं बोलूं आपको कि लेट्स से ये स्क्वायर था, ये भी तो एक रेगुलर पॉलीगॉन ही है ना, और आपने ऐसे करके ड्रॉ किया लेट्स से, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं, है ना, इसका एरिया अगर मैं निकाल लेता हूं, तो इसका एरिया इंटू अगर मैं 4 कर दूंगा, 4 कैसे किया, नंबर ऑफ साइड से किया, तो मेरे को कंप्लीट एरिया मिल जाएगा ना, मुझे कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो लाइकवाइज मैं यहाँ पे भी सेम चीज कर रहा हूं, है ना, मैं BOC का एरिया निकाला और उसको n नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करूंगा अभी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मैं देखो n इंटू ट्राइंगल BOC का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस BC इंटू ऑल्टीट्यूड OD, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो n/2 इंटू BC को मैं क्या लिख सकता हूं, A इंटू OD को मैं क्या लिख सकता हूं, OD इज नथिंग बट R, दैट इज इक्वल्स टू A/2 cot π/n। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो n²/4 cot π/n, ये कितना हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना है आपका, दिस वैल्यू, है ना, n इंटू A²/4 cot π/n। क्लियर हो गया। चलो अब अगर मैं बोलूं कि इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, इसी को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं आपका n, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं n A²/4, इसको मैं लिख सकता हूं cos π/n इंटू cosec π/n इंटू cosec π/n, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, cosec π/n। समझ में आएगा, ऐसे मैं लिख सकता हूं, दिस टू आर सेम। क्यों ऐसे सेम होगा, क्योंकि cot π/n को आप क्या लिखोगे, cos π/n बाय sin π/n, sin π/n बन जाएगा cosec π/n, ठीक है, इनटू cosec ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, cosec नीचे भी मल्टीप्लाई किया, बराबर है। चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं बोलूं कि इसको मैं अगर कंबाइन कर दूं, इसको और चलो लिख ही देता हूं मैं भाई, n इंटू A²/4 cosec² π/n इंटू cos π/n डिवाइडेड बाय cosec π/n, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो n इंटू, ये कितना लिखोगे, r², क्योंकि r का वैल्यू देखो क्या है, A/2 cosec π/n, ठीक है, इंटू ये क्या लिखोगे आप, cos π/n इंटू sin π/n, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका हाफ n r² साइन ऑफ 2 π/n। तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा, एरिया, ये भी आपको क्या दे देगा, एरिया दे देगा। क्लियर हो गया, ये भी आपको क्या दे देगा, एरिया। तो ये भी एरिया का फॉर्मूला, ये भी एरिया का फॉर्मूला, बोथ आर रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जो आपको मैंने बढ़ाया है पहले, ठीक है। ऑल आर दिस रिलेटेड विद व्हाट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिस तरीके का रिलेशन बनता है उस तरीके से हमने करा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड दिस इज एज वेल एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर हो गया, डन। अब ये सब फॉर्मूला मैं किसी को याद करने के लिए इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि इसको ड्राइव करने में आपको एकदम कम समय चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, तो ये सब याद है तो ज्यादा बेटर है। मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है आपको, क्यों, क्योंकि उसको डेरिवेशन करने में आपको टाइम लग जाएगा। बट ये सब रिजल्ट आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा यार। इसको कितना टाइम लगता है, मतलब ये डिराइव करने में हार्डली आपको लगेगा 20 से 30 सेकंड। तो इतना मेमोरी को अपना यूज करने से बेटर है कि आप एग्जाम हॉल में वहीं पे निकाल लो इसको। ठीक है, डन। चलो अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आता है ना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आता है। देखो, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल है ना। एरिया ऑफ अ सर्कल हमको सबको पता है क्या होता है आपका,
पाई आर स्क्वायर बोल दो, ठीक है, पाई क्या बोल दोगे, आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास क्या है, एक पॉलीगॉन है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, पोलियो टाइप बन गया है, ठीक है, देखो एक रेगुलर क्या है, पॉलीगॉन है, लेट्स से, ठीक है, मेरे पास क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है। अगर मैं बोलूं कि इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर नंबर ऑफ साइज इनफाइनाइट हो गया, देन रेगुलर पॉलीगॉन विल रिजेंबल अ सर्कल, देन रेगुलर पॉलीगॉन will resemble a circle, जहां पे एंड r कितना हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू r हो जाएगा, है कि नहीं। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ये दिखने में ऐसा हुआ नहीं है बट ऐसा ही होगा लगभग, चलो ये बन गया, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते रहूं, यहां पे n कितना है आपका 6 है, अगर मैं 12 करूं, अगर मैं 1200 करूं, अगर मैं 12,000 करूं, अगर मैं 12 लाख करूं, समझ लो, तो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा आपका, वो जो साइड्स है वो देखने में ऑलमोस्ट, ये जो एज है ना आपको जो ऐसे दिख रहा है, वो ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही दिखेगा अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो सर्कल की तरफ टेंड करेगा, जैसे ही सर्कल की तरफ टेंड करेगा तो विल गेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, विल गेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो मैं बोल सकता हूं कि देखो एरिया क्या है आपका, एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, ये लिमिटिंग केस है, आगे मैं पढ़ाऊंगा कैलकुलस में, ये एक लिमिटिंग केस है, बस अभी लिख लो अपने कॉपी में ताकि आपको याद रहे कि सर ने पढ़ाया था, ठीक है। जब कैलकुलस सिखा दूंगा, लिमिट सिखा दूंगा, फिर लगेगा अरे सर ये तो ऐसे ही हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस एरिया मतलब एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आपका कितना हो जाएगा, n/2 r स्क्वायर साइन 2π/n, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n/2 r स्क्वायर साइन 2π/n है, नीचे में बोल दिया मैं 2π/n, मल्टीप्लाई कर दिया मैं 2π/n से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, मतलब मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ठीक है। तो ये n कैंसिल और 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, देखो पाई आर स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट टर्म से तो बाहर निकल जाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन 2π/n डिवाइडेड बाय 2π/n, क्लियर। अब यहां पे देखो आप ध्यान से, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि देखो एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2π/n टेंड्स टू 0, क्यों, क्योंकि n कहां पे है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला टर्म जब आप ऊपर क्या है, कांस्टेंट है, 2π मतलब कितना 6.28, अप्रोक्सीमेटली 6.28 को आप एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप मान लो 2 को डिवाइड कर रहे हो आप 10 बिलियन से, 2 को डिवाइड कर रहे हो आप 10,000 करोड़ से, तो रिजल्ट कितना होगा, 0.00000, ऑलमोस्ट जीरो ही होगा ना, वो तो समझ रहे हो कि नहीं। तो 2π/n टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। तो मैं बोल देता हूं लेट्स से लेट 2π/n इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं आपको बोलूं कि ये कितना हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, है ना। अब आप अपना कॉपी को पलटो, अब अपने कॉपी को पलटो और देखो, मैंने आपको कराया था साइन x लेस देन 10x, उस जो कंसेप्ट को मैं डील करा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि x टेंड्स टू 0 जब एक बहुत इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल क्वांटिटी होता है, तो इन दैट केस sin x/x कितना होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 1। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल कितना मिल गया, पाई आर स्क्वायर, जिसको आप वही बोल सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे फिगर में, कहां गया भाई फिगर, ये देखो जैसे जैसे ये आपका क्या बनते जाएगा,
एक सर्कल बनते जाएगा, उसी तरीके से आर और आर क्या होते जाएंगे आपके, सेम होते जाएंगे ना, दे विल बी सेम, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल बनते जाएगा, तो आर और स्मॉल आर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डाउट आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे लिख दिया कि एरिया ऑफ ए सर्कल से पाई आर स्क्वायर, बट आया तो सर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आया तो पाई आर स्क्वायर, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा दिया था इसीलिए कि आर और आर ऑलमोस्ट सेम होगा ना, ऑलमोस्ट दे विल बी सेम, ऑलमोस्ट दे विल बी सेम। ठीक है, नेग्लिजिबल इफेक्ट मतलब। ठीक है, तो दिस इज व्हाई वी गेट एरिया ऑफ अ सर्कल एज पाई आर स्क्वायर। इसीलिए आप बोलते हो एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब उसको सर्कम रेडियस बोलो, इन रेडियस बोलो, क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज एक सर्कल जब आप ले रहे हो तो इन रेडियस सर्कम रेडियस का कोई सेंस ही नहीं बनता है वहां पे, जस्ट इट्स द रेडियस, इट्स जस्ट द रेडियस। क्लियर हो गया, इतने सारे कंसेप्ट क्या क्या देख लिया हमने, पॉलीगॉन के बारे में बात कर लिया, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बात कर लिया, इन रेडियस के बारे में बात कर लिया, सर्कम रेडियस के बारे में बात कर लिया, उसका एरिया के बारे में बात कर लिया, फिर हमने ये भी देखा आज तक जो आप स्कूल से पढ़ते आए हो कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, कैसे आता है एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल निकालने का ढेर सारा टेक्निक है, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक, है ना, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक यूजिंग लिमिट, है ना, यूजिंग लिमिट। ठीक है, तो कैलकुलस का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब समझ लो, कैलकुलस इज लाइक इट्स एवरीवेयर, इट्स इन द रूम, इस रूम में बहुत सारे अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं जहां पे कैलकुलस का यूज करके उसको बनाया गया अप्लायंसेस को। ठीक है, इट्स एवरीवेयर, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद क्वाड्रिलेटरल्स एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।